देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे कि ये ग्रेज कर रहा है, देखो पहले ये इंसिडेंट लाइन यहाँ से आया, ये रिफ्रैक्ट करा, ठीक है, रिफ्रैक्ट करा और इस पे ग्रेज कर रहा है, इस पे ग्रेज कर रहा है। इसका मतलब ये वाला जो होगा आपका, ये एंगल आईसी होगा। क्या होगा? ये एंगल आईसी होगा। इम्पॉर्टेंट यही था कि ये एंगल आईसी होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे इक्वेशन बना लेंगे, दो इक्वेशन। पहले तो इससे ये वाले से ये दोनों का इक्वेशन बना लेंगे, फिर ये दोनों का इक्वेशन बना लेंगे, फिर आ जाएगा आंसर। इम्पॉर्टेंट यही था कि ये ग्रेज कर रहा है इस क्या नाम है, इस लाइन से, तो ये जो होगा ये आपका आईसी होगा, ठीक है। उसके बाद ये वाले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे क्या है कि ये फोटो डायोड है, ठीक है, और 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया। कह रहा है हमें वेवलेंथ कितना होगा, तो लेमडा जो होना चाहिए ना वो कम होना चाहिए, या तो बराबर होना चाहिए 1240/E। ये तो हम जानते कैसे निकालते हैं, ठीक है, उससे। उसके बाद फिर ये वाले क्वेश्चन में है जहाँ पे स्पेरिकल बॉल दिया गया था और ये रोलिंग मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है? रोलिंग मोशन कर रहा है इस तरीके से। मतलब वो पहले यहाँ 10 मीटर पे आया, फिर यहाँ से ऐसे 30 मीटर, फिर ये 20 मीटर। मतलब डेल्टा एच कितना आ गया आपका? 100 माइनस 20 कितना आ गया? 80 आ गया। तो एम जी डेल्टा एच हम लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और हमें निकालना क्या है? वेलोसिटी निकालना है। डेल्टा एच हमें पता है, ओमेगा को हम वी बाई आर लिख लेंगे। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/5 MR² हो जाएगा, क्योंकि ये आपका क्या है, स्पेरिकल बॉल है, तो यहाँ पे आई क्या हो जाएगा? 2/5 MR² हो जाएगा। उसके बाद फिर ये क्वेश्चन में देखिए, ये थोड़ा ट्रिकी और थोड़ा अलग क्वेश्चन था, जहाँ पे ये फॉर्मूला तो याद ही रख लो, N2 - N1 + 1/2। फिर ये क्वेश्चन न्यू है, जहाँ पे बोल रहा है एक कैपेसिटर है जो स्टोर कर रहा है 60 माइक्रोकूलम। मतलब इनिशियल स्टेट में वो कितना 60 माइक्रोकूलम स्टोर करता है। और फिर कह रहा है उस गैप में भर दिया गया डाइलेक्ट्रिक भर दिया गया। उसके बाद वो चार्ज जो हो गया, मतलब वहाँ से फिर उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक भर दिया गया, और चार्ज जो फ्लो हो रहा है वो कह रहा है 120 माइक्रोकूलम। वो बता दिया कि हाँ 120 माइक्रोकूलम है। तो कह रहा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा। देखो चार्ज कितना फ्लो हो रहा है? 120 माइक्रोकूलम, और है इसके पास कितना? 60 माइक्रोकूलम। तो टोटल कितना आ जाएगा? 180 माइक्रोकूलम। तो के कैसे निकालेंगे? सी फाइनल -/C इनिशियल से निकाल लेंगे। ये वाला क्वेश्चन देखो, जहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा देखो दो मेटालिक कंसेंट्रिक शेल दिया गया। बिफोर क्लोजिंग द स्विच, मतलब जब क्लोज नहीं हुआ था, जब ये स्विच क्लोज नहीं हुआ था, ये ओपन था, तो वी ए पे पोटेंशियल क्या था? वी ए पे क्या था? KQ/A, ठीक है, इस पे Q है, इस पे 2Q है, तो ये KQ/A और प्लस 2KQ/2A हो जाता है। वहीं जब क्लोज कर देते हैं, इसको क्लोज कर दिया गया, तब क्या हुआ कि ये क्या नाम है, तब क्या हुआ कि VB का किसका पूछा? व्हाट विल बी द पोटेंशियल। तो जितना भी चार्ज होगा ना वो बाहर की तरफ फ्लो हो जाएगा, और बाहर की तरफ फ्लो हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? KQ + 2Q और अपॉन 2A हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ये कह रहा है 2 फुल टर्न है ऑफ सर्कुलर स्केल ऑफ स्क्रू गॉज कवर a distance 1 mm on its मेन स्केल, और टोटल जो नंबर ऑफ डिवीजन दिया गया वो 50 दिया गया। इसका मतलब जो मेन उसको क्या बोलते हैं, हम लोग जानते हैं LC क्या होता है? पिच अपॉन डिवीज़न होता है। तो पिच यहाँ से कितना आ जाएगा? पिच जो हो जाएगा, 2 फुल टर्न है तो एक 1/2 हो जाएगा, है ना, तो ये 1/2 हो जाएगा। कि अगर मान लो μ0 है, इनका भी μ0 है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? m2 पे ये पूछा जा रहा है। अगर F1 यहाँ F जो है M1 पे फोर्स लगा रहा था, तो M2 जो होगा वो 0 हो रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो ये बॉल जो है वो 20 मीटर/सेकंड से इधर आगे जा रहा है। कह रहा है ये वॉल है, हाँ, एक बॉल है वो 10 मीटर/सेकंड से आगे जा रहा है। अब ये तो इसके ऊपर कोलाइड करेगा, और इसका हैवी काफ़ी, बॉल का काफ़ी हैवी मास होता है, इसका कम मास होता है बॉल। तो हमने ये केस तो पढ़ा ही है कि अगर कोई बहुत ही हल्का मास है वो हैवी मास पे टकरा रहा है, तो जिस वेलोसिटी से हैवी मास वाला चल रहा था उसके वो
बॉल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उसी के डबल हो जाएगी, मतलब 2 × 20 हो जाएगी। और इसके पास 10 मीटर पर सेकेंड पहले से था, तो 2 × 20 + 10 कितना हो जाएगा, वी फाइनल क्या आ गया, 50 मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद तो हम चेंज काइनेटिक एनर्जी निकाल ही लेंगे बॉल का, है ना। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन में कह रहा है मास दिया गया है इतना एंड चार्ज दिया गया है और डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम 1 माइक्रोकूलम इफ स्पीड ऑफ पार्टिकल व्हेन इट इज़ एट डिस्टेंस 10 मीटर। तो हमें क्या बताना है कि स्पीड मतलब बताना है हमें। तो हम क्या करेंगे, ½ mv² और इनके बीच में कितना पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये कंपेयर कर लेंगे। और वो कह रहा है डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम फिक्स इतना इफ एट अ डिस्टेंस इतना 10 मीटर, मतलब पहले वो 1 मीटर पे था, फिर अब 10 मीटर पे हो गया। तो इसका हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का क्या ले लेंगे, डिफरेंस लेंगे और इक्वल टू ½ mv² कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन था जहाँ पे देखो mg sin थीटा क्या होगा, बराबर होगा KQ²/r², यही r हो जाएगा। r को हम लोग क्या लिख सकते हैं, h/sin थीटा, बस और कुछ नहीं है इसमें। और देखो यहाँ पे याद रखना कि Cr2O7 - 2 में जो बॉन्ड लेंथ होता है 6 CrO बॉन्ड लेंथ इक्वल होता है, कैसा होता है, इक्वल होता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि जो मतलब जो इलेक्ट्रोड होता है वो थिन होता जाता है और ये लूज करता जाता है, क्या, इलेक्ट्रॉन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पे। इनकरेक्ट क्या है कि KMnO4 कैन ऑक्सीडाइज F- इंटू F2। तो बिल्कुल बात गलत है क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट F2 का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू KMnO4। और जिंक क्लेमेंसन रिडक्शन में हम लोग जिंक अमेलगन लेते हैं और HCl रिफ्लेक्स लेते हैं, कंसनट्रेटर वगैरह नहीं लेते, बस HCl लेते हैं यहाँ पे। कह रहा है गैलियम के पास लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बिल्कुल सही बात, इसलिए हम लोग उसको थर्मामीटर में यूज़ करते हैं। कह रहा है ए सब्सटेंस हैविंग मेल्टिंग पॉइंट 253 केल्विन इज मेजर्ड बाय गैलियम थर्मामीटर। तो ये रॉन्ग है क्योंकि जो गैलियम होता है वो 303 केल्विन आपका मेज़र करता है, कितना, 303 केल्विन मेज़र करता है। यहाँ देखो CH3CHO जब इनके साथ रिएक्शन कर रहा है CN और H+, तो ये बना रहा है OH और यहाँ पे CN, और फिर जब ये H3O मतलब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो यहाँ CN किस में चेंज हो जाता है, COH में, किस में, COH में। यहाँ देखिए यहाँ बोल ही दिया था कि पोटेंशियल, हमें यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकालना था किस पे, 2,4 पे, ठीक है। और हमें दिया था कि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, मतलब मिनिमम काइनेटिक एनर्जी पे, तो हम लोग मिनिमम काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, ये क्या VA है, तो यहाँ से हम लोग मतलब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं पहले भी, जैसे x1 अगर A sin ω/t + ϕ1 दिया, x2 इतना दिया गया। कह रहा रिजल्टेंट वेव जो है द फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड रिमेन इक्वल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ सुपर इम्पोज वेव दैन फेज डिफरेंस। तो वो लोग सिंपल मतलब जो फ्रीक्वेंसी है, आई मीन यहाँ इसका मतलब है कि यहाँ पे रिजल्टेंट और A1 A2 बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फाई की वैल्यू आएगी वो 2π/3 आएगी। यहाँ पे कह रहा है एक ब्लॉक है जिसका मास m है, इज प्लेस्ड ऑन स्मूथ वेज इंक्लिनेशन थीटा है और वो स्लिप नहीं कर रहा है, ऐसा बोल दिया कि वो स्लिप नहीं कर रहा है। तो उस केस में आपका जो फोर्स हो जाएगा ना, तो वो फोर्स हो जाएगा mg/cos थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, mg/cos थीटा। यहाँ देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्लैंक वाले क्वेश्चन में हमेशा एक ही कंसेप्ट लगाना है। यहाँ पे कह रहा है 4 किलोग्राम, यहाँ पे ये खड़ा हुआ है, इसका जो है वो 40 किलोग्राम है, इस प्लैंक का जो वेट है, और इस मैन का 4 किलोग्राम है, ठीक है। अब वो 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। तो अब पूछ रहा है कि ये जो प्लैंक्स है ये कितने मीटर पर सेकेंड, मतलब कितने मीटर पर सेकेंड वो पीछे जाएगा। तो VPG क्या हो जाएगा, 4 इसका मतलब मास मैन का मास अपॉन टोटल मास इंटू इसकी वेलोसिटी, डायरेक्टली आ गया इसका। मून पे हम जानते हैं कोई भी ग्रेविटी नहीं होती है, नो एटमॉस्फेयर, तो वहाँ पे बहुत ही कम प्रेशर होता है, तो वो वहाँ पे बहुत इजीली बॉईल होने लगता है सब चीज़ें। उसके बाद देखिए
यहाँ पे ये ग्राफ दिया था, ठीक है। और तो हमें तो ये पता चल रहा है कि कंसंट्रेशन ए का ग्राफ है, तो ये तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और ये जो है ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। तो हमें क्या बताना था कि K1 बाई K2 कितना होगा। तो कोई बात नहीं ना, K1 यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। टी हाफ लाइफ क्या होता है 0.693 अपॉन K होता है। तो टी हाफ लाइफ यहाँ पे कितना है, देख लो कितना है 30 सेकेंड है, कितना है 30 सेकेंड। तो यहाँ से K1 निकल जाएगा। और इसमें देखो K2 में यहाँ पे होता है A0 बाई 2 हाफ, ठीक है। तो यहाँ पे A0 देख लो क्या है 2 है, टी हाफ कितना है 30 है, K1 बाई K2 आ जाएगा। यहाँ देखो कह रहा है एक फोर्स है 20 किलोग्राम ब्लॉक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा गया है। कोफिशिएंट ऑफ जो फ्रिक्शन है वो कितना है 0.5 है, कितना 0.5। मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड कितना है, मिनिमम फोर्स कितना रिक्वायर्ड है इनको, वो हो जाएगा mg। कितना मिनिमम फोर्स कितना हो जाएगा, म्यू mg माइनस एफ साइन 53 इज इक्वल टू एफ कॉस 53। मेन यहाँ पे यही था। यहाँ पे ये तो ऊपर जितना भी जाता है, मान लो n मतलब mg प्लस नहीं सॉरी आई एम सो सॉरी, यहाँ पे क्या लगेगा एफ साइन 53, नीचे क्या लगेगा mg। और हम जानते हैं एफ फ्रिक्शन क्या होता है म्यू इंटू वो नॉर्मल। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एफ साइन या mg माइनस एफ साइन 53, ठीक है। ये हो जाएगा, ये एफ आर यहाँ पे निकालना था आई थिंक। यहाँ देखिए हमने ये एरिया भूल गए थे, तो याद रखना कभी भी पूछे जो ये एरिया, ये इसका भी एरिया निकालना होता है। यहाँ देखो यहाँ पे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। यहाँ पे कह रहा था कि मोलर हीट कैपेसिटी है, मोलर हीट कैपेसिटी इन अ प्रोसेस ऑफ डायटोमिक इफ इट, मतलब मोलर हीट कैपेसिटी हमें निकालना है, C निकालना है, ठीक है। वर्क हमें दिया गया Q/4, हीट दिया गया Q। हम जानते हैं डेल्टा U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दिया गया है अच्छा Q माइनस W, तो Q माइनस Q/4 कितना आ जाएगा 3Q/4। डेल्टा U आ गया, डेल्टा U आ गया कितना 3Q/4, Q/W, Q माइनस W से 3Q/4। ये आई थिंक ये फिज़िक्स है ना, इस फिज़िक्स में फिज़िक्स इसलिए हम लोग Q इज इक्वल टू U प्लस W यूज़ करते हैं। तो U इज इक्वल टू Q माइनस W हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 3Q/4 डेल्टा U आ गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं NCV डेल्टा T लिख सकते हैं। अब 3/4 इसको हम Q को क्या लिख सकते हैं NC डेल्टा T। यहीं से हमें C की वैल्यू चाहिए, C की वैल्यू नहीं सॉरी रुको, NC डेल्टा T और NCV डेल्टा T लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या आ गया 3CV इज इक्वल टू 3/4 C है ना। तो और फिर C, उसके बाद C इज इक्वल टू कितना आ गया 4/3 CV, ठीक है। CV कितना होता है, अच्छा R की टर्म्स में चाहिए। अब CV की वैल्यू रख दीजिए, CV की वैल्यू डायटोमिक में है ना। CV इज इक्वल टू क्या होता है FR/2 होता है, और यहाँ डायटोमिक में क्या हो जाएगा 5R/2। तो ये 5, तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे 5/2 इंटू 4/3, तो 2 इंटू 2 5 ज़ा 10 10/3 आ जाएगा, ठीक है। फिर से मैं बता देती हूँ एक बार। ये क्वेश्चन में देखो हमें दिया गया था कि वर्क दिया गया Q/4, हीट दिया गया है Q। तो हम डेल्टा U निकालेंगे, डेल्टा U कितना आ रहा है 3Q/4। 3Q/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं NCV डेल्टा T। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं Q को NC डेल्टा T, और हमें ये C की वैल्यू चाहिए R के टर्म्स में। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे CV इज इक्वल टू 3/4 C आ जाएगा, और C इज इक्वल टू 4/3 CV। अब CV की वैल्यू रख दीजिए और आ जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन मैं बाद में बताऊँगी। उसके बाद यहाँ देखिए ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे हमें दिया गया है कि
कह रहा है हमें निकालना जो है वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमें दिया गया है कि एक मास मतलब बॉल का मास है इतना एंड रेडियस है इतना, और कह रहा है 5 सेकंड ले रहा है टू फॉल स्टीडली थ्रू हाइट, मतलब हाइट दिया गया इतने से हाइट से वो गिर रहा है 5 सेकंड में इनसाइड आ लॉन्ग कॉलम, और लिक्विड डेंसिटी दी गई है उसकी इतनी, ठीक है। तो हमें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बताना है। तो सबसे पहले तो हमें मतलब लिक्विड की डेंसिटी दी गई है 1.2, तो हम यहाँ पे पहले डेंसिटी किसकी निकाल लें, यहाँ से डेंसिटी हम लोग सॉलिड की निकाल लेते हैं। एम वाई वी से एम मास दिया गया है, वी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, आर हमें मालूम चल जाएगा तो रो आ गया कितना 3 आ गया। अब हमें वेलोसिटी हम निकाल लेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है तो 50/5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से वी टी आ गया, तो अब हम ईटा का फॉर्मूला लगाएंगे और सारी वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पे कह रहा था ये सब की वैल्यू दी गई है, ठीक है। हमें कह रहा है एवरेज पावर यूनिट एरिया निकालना, इसका मतलब ये क्या है, इंटेंसिटी, हमें इंटेंसिटी निकालना है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर वी, ठीक है। वी क्या होता है, वेलोसिटी। अब हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो हमें म्यू ये दिया गया है, एप्सिलॉन नॉट इतना दिया गया है, वी हम निकालेंगे, वी इज इक्वल टू 1/म्यू ई होता है, ठीक है। कितना आ रहा है 4 म्यू नॉट ई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं सी, तो c/2 आ रहा है, तो हमारा v आ जाएगा। तो मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे v रखना है और v की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन में देखो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कह रहा है एक प्योर सेमीकंडक्टर है, उसके अंदर इतना एटम है पर सेंटीमीटर क्यूब, कह रहा है इसको डोप किया गया 1 ppm से पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट मतलब यहाँ पे n टाइप है, मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे, हम लोग पहले Ne निकालेंगे। तो Ne इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 × 10⁻22, कितना डोप किया गया 10⁻6, 1 ppm कितना होता है 10⁻6, यहाँ से आ जाएगा आपका Ne, ठीक है। और हमें Ni दिया गया है, तो हम क्या निकालेंगे Ni² इज इक्वल टू NH इंटू Ne हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद आपका है कि बोला ग्रेविटेशनल फोर्स बताइए बिटवीन यूनिफॉर्म स्पीयर, F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r², ये हमें पता है, ठीक है। F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होता है, हाँ जब यूनिफॉर्म स्पीड होगा तब। लेकिन अगर वही नॉन यूनिफॉर्म स्पीयर हो, सॉरी स्पीड नहीं है स्पीयर है, स्पीयर होता तो वहाँ पे ये नहीं होता, तब वहाँ पे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r के पावर 4 आता है, ठीक है। यहाँ देखो कह रहे हैं यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं इसमें, तो कहाँ पे पहली बात तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं, तो जहाँ नंबर ऑफ मोल्स होगा उधर ही शिफ्ट होगा, तो फॉरवर्ड में शिफ्ट होगा, इसका मतलब Cl2 जो होगा वो इंक्रीज़ करेगा। यहाँ देखो कह रहा है जब BF3 जो है BF4 माइनस में कन्वर्ट हो गया, तो वहाँ पे लेंथ इंक्रीज़ कर गई, क्यों, क्योंकि वहाँ पे बैक बॉन्डिंग आ गया। अब यहीं पे इसका दूसरा मतलब वर्ड में लिखा है कि प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन BF3। टॉक्सिक मेटल होता है, टॉक्सिक मेटल्स जो होते हैं उसको हम लोग रिमूव करते हैं बाय चिलेटिंग रीजन, क्यों, क्योंकि चिलेट कॉम्प्लेक्स जो होता है वो कॉम्प्लेक्स चिलेट कॉम्प्लेक्स टेंड टू बी मोर स्टेबल, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। यहाँ देखो कह रहा है ब्लॉक जो है वो रेस्ट पे है, कहाँ पे रेस्ट पे, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है 0 है, तो इसका मतलब FR कितना हो जाएगा mg sin थीटा, कितना mg sin थीटा। उसके बाद कह रहा मरकुरी जो होता है, मरकुरी कौन सी प्रॉपर्टी उसकी नहीं है, तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, ये सही है। शाइनी होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, लेकिन डेंसिटी लो होती है, इनकी हाई डेंसिटी नहीं होती है। कह रहा है एल्डिहाइड कीटोन है, गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बिल्कुल बात सही है, लेकिन कह रहा है एसाइल डेरिवेटिव कह रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है, ये भी सही है। एसाइल डेरिवेटिव आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है। एल्डिहाइड और कीटोन क्या कंटेन करता है, स्ट्रॉन्ग बेस एंड पोर लिविंग ग्रुप, कैसा स्ट्रॉन्ग बेस और पोर लिविंग ग्रुप को कंटेन करता है कंपैरिजन टू एसाइल, तो यहाँ पे कोई भी लिविंग ग्रुप नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। कह रहा है फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस, अगर 2 चार्ज की मैं बात करूँ तो उनके बीच की फोर्स हमेशा सेम होती है, वो कोई चीज़ मतलब डज नॉट चेंज एंड एनी डिस्क्राइब्ड ऑफ द 3 केसेस। अगर हम उस पर चाहे डाइलेक्ट्रिक डाल दें चाहे कंडक्टर डाल दें, ठीक है, या तो क्लोज करें, तो वो किसी चीज़ चेंज नहीं होगा। हमेशा याद रखना है अगर 2 चार्ज हैं उनके बीच में हमेशा सेम मतलब वही फोर्स लगेगा, उनके अगर पास कोई आ गया वो आ गया कहीं भी चला गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई मीन कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कह रहा है ए डिस्क शेप मैग्नेट इज लिविएटेड, डिस्क शेप मैग्नेट को लिविएट किया गया
अब सुपर कंडक्टिंग मटेरियल दैट इज बीन कूल्ड बाय लिक्विड हाइड्रोजन, मतलब किसके अबव, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के अबव, और बीन कूल्ड बाय लिक्विड हाइड्रोजन, किसके थ्रू कूल किया जा रहा है उसको, लिक्विड नाइट्रोजन के थ्रू। कह रहे सुपर कंडक्टर क्योंकि रिपल करते हैं मैग्नेट को। हम जानते हैं टेम्परेचर डिक्रीज करने पे वो क्या बिहेव करने लगता है, डायमैग्नेट। डायमैग्नेटिक क्या होता है, रिपल करते हैं। तो जितना ज़्यादा जब कूलिंग करेंगे तो उतना ज़्यादा वो रिपल करेगा। तो ये दोनों ही सही है, दोनों ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। गेट दैट। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम हमेशा बोलते हैं कि अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो उसमें मिनिमल डेसिमल प्लेस देखिए। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे हमें मिनिमल डेसिमल प्लेस दिख रहा है, यहाँ पे कितना, यहाँ 0 है तो 0 ही आएगा, मतलब यहाँ पे कोई भी डेसिमल वाला नहीं आएगा। ये तो आपको रॉन्ग ही हो गया। यहाँ पे कॉमन नेम पूछा था, यहाँ कॉमन नेम पूछा था और इसका कॉमन नेम होता है आइसोप्रोपाइल एसीटेट। ये तो आपका यूपीएससी नेम हो गया। होमोलॉगस 5 कार्बन 4 कार्बन। खैर अगर हम डाइल्यूट NOH जो CHOR में डाल देते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है तो वो हमें बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देता है, तो उसे हम बोलते हैं एल्डोल रिएक्शन। कंडेंसेशन नहीं बोलते, एल्डोल रिएक्शन बोलते हैं। टेट्राएमीन डाईएजो कोबाल्ट है, तो डाईएजो क्या होता है, N3- होता है जो कि मोनोडेंटेट होता है, वो चीलेंट फॉर्म नहीं करेगा। प्रोडक्ट यहाँ पे पूछा क्या है, प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट ऑप्टेन किस पे, कैथोड और एनोड पे क्या प्रोडक्ट होगा, जब हम सिल्वर AgNO3 लेंगे और सिल्वर एनोड लेंगे तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो हमें प्रोडक्ट चाहिए तो रिडक्शन क्या हो जाएगा, Ag+ से वो Ag में जाएगा, मतलब Ag आपका वो हो जाएगा और यहाँ पे एनोड पे Ag+ हो जाएगा। गेट दैट। उसके बाद है आपका स्ट्रॉन्गेस्ट बेस पूछा था तो ब्रोंस्टेड एसिड मतलब वही बेस, स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोंस्टेड बेस मतलब होता है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। ठीक है, यूरोपियन +2 शो करता है। कह रहा ऑल लैंथेनम्स आर मच मोर रिएक्टिव दैन एल्यूमिनियम। तो ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि लैंथेनम लेस रिएक्टिव होता है एल्यूमिनियम से, क्योंकि उनमें आयनाइजेशन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है इसलिए। ये तो रिएक्शन पता ही है। कपलिंग रिएक्शन ऑफ एराइल डाईअजोनियम सॉल्ट कैसा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। एसाइलेशन ऑफ एनिलीन इज़ नॉट इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन बिकॉज एसाइल ग्रुप जो होता है वो क्या आउटसाइड रिंग होता है, इसलिए वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन नहीं होता है। खैर एडिशन ऑफ इनर्ट गैस अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो कोई भी चेंज नहीं होगा एट एन इक्विलिब्रियम। देखो C60 में फ्लोरीन में 12 कितने 5 मेंबर्ड रिंग होते हैं और 20 6 मेंबर्ड रिंग होते हैं। कितने 20 6 मेंबर्ड रिंग होते हैं। यहाँ पे देखो कह रहा है लीस्ट एटॉमिक रेडियस बताना है, तो यहाँ पे बोल रहा है ना कि ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस की। ये कुछ न्यू है, बस इतना याद रखो, ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के। अरे यार तुम खुद ही सोचो, हमने पढ़ा है ना, जैसे अगर मान लो Mg पे +2 है तो ये ज़्यादा छोटा होता है Na+ से, है ना, ये तो हमने पढ़ा ही है। वही तो कह रहा है कि A+3 इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा छोटा होगा। ये देखो ये क्वेश्चन में कह रहा है वेपर प्रेशर दिया गया था 2% लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, द मोलैरिटी कितना होगा। तो ये तो हम लोग पहले लिख लेंगे P- इतना इतना, और ये NB/Na आ जाएगा, और NB/Na आ गया तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ये W/m, और ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोलैलिटी। क्या मोलैलिटी, तो ये मोलैलिटी डिवाइडेड मोलैलिटी इनटू मोलर मास। ठीक है, यहाँ से वो आ जाएगा। कह रहा है इन फ्लोरीन ऑल नॉट हैव सेम डिस्टेंस। बिल्कुल बात सही है क्योंकि उनमें कार्बन डबल बॉन्ड भी होते हैं, कार्बन सिंगल बॉन्ड भी होता है। स्टीम वोलेटाइल कौन होगा, जो इंट्रा होगा, जो इंट्रामोलिकुलर होगा। तो देखा जाए तो इसमें इंट्रा है, इसमें इंट्रा है, और लेकिन ये दूर दूर है तो इंटर होगा, ये दूर दूर है इसमें इंटर होगा, तो A और B में बस इंट्रा है। यहाँ देखिए रिएक्टिविटी इनकी किसकी ज़्यादा होगी, तो इसकी जो कि वो रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, क्योंकि अब तुम यहाँ पे देखो Cl ये खुद ही लेने वाले हैं, और ये क्या है इनको भी चाहिए रहता है, तो ये खुद ही लेने वाले ये भी इनको भी चाहिए रहता है, तब तो ये तो रिएक्टिविटी इनकी कम कर रही है ना। अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता तो वो रिएक्टिविटी क्या करती, इनकी